आइए मैं बिग वॉल पर भी दिखा देता हूं आपको। ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ग्राफिक वीडियो जारी करके जानकारी दी है। इस ग्राफिकल वीडियो में देख रहे हैं आप कैसे वहां पहाड़ों के बीच में जो इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है उनको निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर एयरपोर्ट दिख रहा है आपको, कई सारे एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं, उसको निशाना बनाने की बात कही है। अब आप यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जो उनके पोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाने की बात कर रहा है। ये देखिए ये जो पोर्ट्स हैं इजराइल के उनको निशाना बनाने की बात वो कर रहे हैं। तो ये उनके टारगेट पर है ये बताते हुए, और ये एक और पोर्ट आप देख लीजिए जिसको कह रहे हैं कि वो उनके निशाने पर है। ये तमाम चीज़ें उनके टारगेट पर है, ये वो कह रहे हैं अपने उस वीडियो के जरिए जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, ईरान की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हैं। हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलें डिप्लॉय कर दी हैं ईरान ने। इस्लामिक ईरानी आर्मर्ड फोर्स को डिलीवरी कर दी गई है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें वॉर रेडी हैं। 500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में ये मिसाइलें सक्षम हैं। और एक और बड़ी जानकारी आ रही है, इजरायली वॉरशिप्स को डुबो देगा ईरान। मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तबाह कर देगा ईरान। ईरान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की हैं। 1500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइलें तैनात हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। IRGC की 2600 मिसाइलें इस तरह के हमले के लिए तैयार हैं। तो कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने की धमकी इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से ग्राफिकल वीडियो जारी करके इस्लामिक ईरानी आर्म फोर्स को मिसाइल दे दी गई हैं। 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली, 500 किलो का भार ले जा सकती हैं वो, और मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तबाह कर देगा ईरान, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ईरानी हमले का काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है आप देखिए। ईरान लगातार तैयारी कर रहा है। ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें वॉर रेडी हैं। ईरान के लॉन्च पैड्स में ईरानी मिसाइलें तैनात हो गई हैं। खुर्रम शहर और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। अपग्रेडेड फतेह मिसाइलों की नई खेप तैनात कर दी गई है। करीब 3000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। ईरानी मिसाइलों की रेंज 1500 किलोमीटर है, ये इजरायली मीडिया जानकारी दे रही है। जनरल प्रसाद, तो ईरान तो तैयारी करते हुए दिख रहा है, किसी भी वक्त वो चाहे तो हमला कर सकता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयारी वो पूरी कर रहा है, मिसाइल फोर्सेस को तैयार कर रहा है, क्रूज मिसाइल्स को तैयार कर रहा है। देखिए ये सब में कुछ हद तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है। ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे रुक जाएगा। हो सकता है कि हमला करें, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन समझने की बात यह है कि इसको जो सोच समझ के अगर करेगा ईरान तो इसका नतीजा क्या होगा, ये भी तो ईरान को फैक्टर करना पड़ेगा ना। अगर ईरान इस तरह से मिसाइल अटैक करता है, शिप्स पर करता है, उनके एयरलाइन सी रूट पे करता है, तो उसका रिस्पांस होगा। उस रिस्पांस के लिए क्या वो तैयार है? उस रिस्पांस जो होगी शायद अमेरिका की तरफ से हो, जिस तरह से कमांडर साहब कह रहे थे कि शायद नेवल शिप्स है अमेरिका के, वहाँ पे उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पर है। तो ये क्या ईरान चाहता है कि उसका डिस्ट्रक्शन हो? अभी देखिए, अगर आपने एक शिप पर फायर कर भी दिया तो चलिए वो डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत नुकसान हुआ, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी हो गई। लेकिन इसकी रिस्पांस क्या होगी? रिस्पांस उस प्रकार से होगी ईरान के अंदर जिस प्रकार से इजराइल की रिस्पांस आज गाजा में हो रही है। क्या ईरान भी ये चाहता है कि जिस तरह से डिस्ट्रक्शन पैलेस्टीन और गाजा में हो रही है, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन लेबनान में हो रही है, वो ईरान में भी शुरू हो जाए? ये तो हो नहीं सकता कि ईरान में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। चाहे इजराइल में डिस्ट्रक्शन अवश्य होगी, चाहे उनकी सी लाइन्स में अवश्य होगी, लेकिन इजराइल को ये समझना पड़ेगा कि इसके रिस्पॉन्स में उनका कितना इंटरनल नुकसान हो सकता है, उनकी कितनी जमीन पर, उनकी जो बिल्डिंगें हैं, उनके जो लोग हैं, उन पर क्या असर। देखिए, जब लड़ाई लड़ते हैं तो उसके दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि हमारे एक्शन का रिएक्शन, और क्या ईरान उस नुकसान के लिए तैयार है जो आप कह रहे हैं? क्या ईरान उस नुकसान के लिए तैयार है? ये भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, समझने की बात यह है, लड़ाई के अंदर आपको ये देखना है कि मैं कोई एक्शन करूंगा तो क्या एनिमी उसका रिएक्शन कर सकती है। ये हम मान के चलें कि एनिमी उसका रिएक्शन कर सकती है। अगर एनिमी रिएक्शन कर सकती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो भी आपको सोचना है। सही बात। रिएक्शन ऐसा तो कुछ, और यही एक थॉट है जो ईरान के हमले का भविष्य तय करेगा कि ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। रूस के GLX कार्गो विमान की तेहरान में लैंडिंग हुई है। 5 दिन में दूसरी बार ईरान पहुंचा है रूस का विमान।
अब विमान में क्या आ रहा है? आशंका है कि विमान के जरिए तेहरान हथियार भेजे जा रहे हैं रूस की तरफ से। आपको मालूम होगा कि ईरान ने कितने ज्यादा ड्रोन्स रूस को दिए, वो कामिकाज़े ड्रोन्स, वो शाहेद ड्रोन्स, जिसने रूस को अपर हैंड दिया इस वॉर में यूक्रेन पर हमला करने में। अब रूस का कार्गो विमान लगातार पहुंच रहा है, 2 बार आ चुका है 5 दिन में तेहरान। तो आखिर इस कार्गो विमान में क्या आ रहा है? आशंका जताई जा रही है कि रूस अब अपने दोस्त की मदद कर रहा है हथियारों से। मॉस्को का कार्गो विमान हथियार लेकर तेहरान पहुंचा। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के साथ आया रूस। जंग से पहले ईरान को हथियार भेज रहा है मॉस्को। रूस का एक और GLX कार्गो विमान तेहरान पहुंचा। GLX विमान के जरिए रूस ने ईरान को हथियार भेजे। 5 दिन में दूसरी बार रूस ने ईरान को हथियार भेजे हैं। ईरान ऑब्जर्वर से ये जानकारी आ रही है।